नमस्कार सर, वापस से आपके साथ आया हूँ। अपने दो वीडियोस में हमने टाइप 1 और टाइप 2 एडेसिव की बात करी और आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी उस बारे में। आज हम आपसे जो आपका टाइप 3 एडेसिव है, जो आपका 3rd ग्रेड है एडेसिव का, उसके बारे में जानकारी में बात करना चाहेंगे। तो आपका जो टाइप 3 एडेसिव है सर, वो क्या है और क्या विशेषता है उसकी, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, टाइलों के आकार, वज़न, इन सब के हिसाब से एडेसिव की चॉइस करनी पड़ती है, एडेसिव को चूज़ करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि छोटी आकार की जो टाइलें हैं सिरामिक जो चूसती हैं, जिसमें चूसने की क्षमता होती है, वो हमारा टाइप 1 उसके लिए एडेसिव सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन एडेसिव है। फिर आप ना चूसने वाली टाइलें थोड़ा सा बड़े आकार की 4x2 के साइज़ में, ठीक है, जिसका खुद का वज़न 12-15 किलो के आसपास में होता है। तो उस तरह की टाइलों के लिए फिर आपके लिए टाइप 2 एडेसिव हम लोगों ने बताया। तो आज हम बात करेंगे टाइप 3 एडेसिव, जो कि बेहतरीन क्वालिटी का एडेसिव है। और क्योंकि टाइलों का साइज़ और फॉर्मेट आजकल बहुत चेंज हो गए हैं, आपको अकेले टाइलें ही नहीं लगानी होती, आपको ग्रेनाइट भी लगाना है, मार्बल भी लगाना है, बड़े आकार के सैंड स्टोन्स भी लगाने हैं आपको, ठीक है, और बड़े आकार की विट्रीफाइड टाइलें भी लगानी है, जो कि टाइलें आज की तारीख में 8-4, 10-4 तक की भी टाइलें आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है, हमेशा कंक्रीट की एक खासियत है, या उसका बिहेवियर समझ लो, सर्दी गर्मी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, उसमें सैचुरेशन होता है, उसके अंदर हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप अच्छे टाइल एडेसिव के जाते हो तो उसमें आपकी कुछ उम्मीदें होती है कि इसमें वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को झेल ले। सर्दी गर्मी की वजह से जो आपके जो भी स्ट्रक्चर में जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसको टॉलरेट कर सके, उसको झेल सके वो। तो इसीलिए जब हम मार्बल, ग्रेनाइट, अगेन वही वाली बात है कि ग्रेनाइट की भी पानी चूसने की क्षमता बहुत कम होती है, उसका वजन ज़्यादा होता है। अगर मैं 1 स्क्वायर फीट की बात करूँ तो विट्रीफाइड में अगर 2.5 से 3 किलो वजन होता है, तो मार्बल में वजन 5 किलो के आसपास में भी आया था। बिल्कुल। ग्रेनाइट पे आप जाओगे तो 6 किलो वजन भी आता है, मतलब आपको 1 स्क्वायर फीट में 6 किलो का वजन आपको चुपकाना है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर जो अपर ग्रेड जो बना है वो है हमारा टाइप 3 एडेसिव, जिसको हम C2TE भी बोलते हैं। ये वाइट और ग्रे दोनों कलर में अवेलेबल है। और स्पेशली आपकी बाहर की दीवारें हैं, अंदर की दीवारें हैं, जहाँ पर आपको लार्ज फॉर्मेट की टाइलें लगाना है, आपको ग्रेनाइट लगाना है। आपको मान लीजिए कि 4x4 का ग्रेनाइट है, 4x5 का मार्बल है, आपका कोटा स्टोन लगा रहे हो, आप सैंड स्टोन लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है, अप टू मैक्सिमम 5 से 6 kg पर स्क्वायर फीट तक के वजन का कोई स्टोन हो आपका, तो उसके लिए आप टाइप 3 एडेसिव पे जा सकते हैं, C2TE। अगेन मैं वापस बोलना चाहूँगा कि भाई उसके अंदर आपको लगाने का तरीका बिल्कुल सही रखना है। आपको रैंडमली माल नहीं लगाना, आपको प्रॉपर तरीके से पूरे स्लैब के ऊपर में माल लगा के और फिर 3 mm की स्पाइक से आपको ग्रूव निकालना है। वो जब आप ग्रूव लगाते हैं, निकालते हैं, जब आपको दीवार पे लगाते हैं तो सारी अंडुलेशन लगभग कवर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी आप लगी हुई टाइल को कभी निकालोगे ना, आप देखिए कि एक छोटा सा गोला रह गया, कहीं ना कुछ रह गया अंडुलेशन के, वहाँ तक एडेसिव नहीं जा पाता। तो आपका करेक्ट चॉइस भी, आपने सही तरह का एडेसिव भी ले लिया, लेकिन उसके बाद में आपने लगा भी दिया सही तरीके से, फिर भी अगेन हर वीडियो पे जैसे मैंने कहा है, आप उसमें जो ग्राउट भरें वो आप अपनी पहली चॉइस इपॉक्सी ग्राउट ही रखें। क्योंकि किसी भी रीज़न से सरफेस कच्चा होने की वजह से, अंडुलेशन होने की वजह से अगर एडेसिव पूरी तरह से दीवार पर नहीं लग पाया, तो उन सब चीज़ों की वजह से जो भी टाइल गिरने या फेलियर के कुछ चांसेस होते हैं, वो एडेसिव जो आप जो इपॉक्सी ग्राउट्स लगाते हैं उसके ऊपर में, उसको 99.9% तक उसको खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मतलब आप 5 से 6 किलो तक का वजन पर स्क्वायर फीट अगर आपको लगाना है, अप टू मैक्सिमम मान लीजिए 4x4, 5x4, इस तरह के स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, सिरामिक टाइल, विट्रीफाइड टाइल, किसी के लिए भी आपको अगर जाना है फिर आपको टाइप 3 तरह के एडेसिव पे जाना पड़ेगा, जिसको C2TE बोलते हैं, वाइट। और उस पर भी हाँ, एक चीज़ और, आपके जैसे ग्लास मोजाइक्स बहुत जगह पे लगते हैं, बाथरूम्स में लगते हैं, फिर आप स्विमिंग पूल्स में लगाते हैं आप, क्योंकि अब आपको ना चूसने वाली चीज़ के लिए जब हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो जो आपका जो ग्लास मोजाइक है वो भी कांच का बना हुआ, तो उसको भी आपने लगाना है तो आपको टाइप 3 एडेसिव से ही लगाना है आपको, ताकि उसकी अच्छे से पकड़ हो जाए। और वो उसके बाद में कांच है, क्योंकि उस कांच को देखिए पकड़ना तो आसान मुमकिन नहीं होता, वो गिरे नहीं आपका। उसके बाद में एक यूज़ और आता है, टिपिकली आदमी क्या करता है, आज के टाइम में वक्त नहीं है किसी को भी टाइल ऑन टाइल एप्लीकेशन करनी है आपको, ठीक है, आपका जो टाइल लग रहा है आपको वो दीवारों पे टाइलों पे आपको नई टाइलें लगानी है आपको, तो आप सिंपली अपना ग्राइंडर लेकर के ऊपर की ग्लेजिंग को हटा दें। ग्लेजिंग को हटाने के बाद में आप टाइप 3 एडेसिव लगा करके अपने स्टोन या मार्बल किसी को भी लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि पीछे का सरफेस साउंड होना चाहिए, उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उस वजन को वो ले पाए, झेल पाए। लेकिन टाइल पे टाइल लगाना सिंपली तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप टाइप 3 एडेसिव से लगा सकते हैं। तो मैं सारे चीज़ों को मैं वापस से कुछ छोटे बातों में ख़त्म करना चाहूँगा। बड़े आकार के पत्थर 4-5-6 फुट तक के, जो 4 फुट 5 फुट तक के जो स्लैब हैं, पत्थर हैं, आपके विट्रीफाइड टाइल्स है, 4 से 5 किलो
पर स्क्वायर तक का इसका वेट है, ग्लास मोजाइक हो गया, टाइल ऑन टाइल एप्लीकेशन आपको करनी है तो उसके लिए टाइप 3 एडेसिव आप जा सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का एडेसिव है, टाइल फेलियर के चांसेस ना बराबर हैं। अच्छे से अप्लाई करें और वापस से ध्यान रखें अपने टाइल को हमेशा 3 कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट इपॉक्सी के ग्राउट से ही भरें, ताकि आपकी वर्कमैनशिप में पूरी सारे 100% आपको देने के बाद में भी अगर सरफेस के एंडुलेशन की वजह से कहीं 5-7-8% पे अगर एडेसिव नहीं लग पाता है तो वो टाइल एडेसिव जो आपने के ऊपर के बाद जो आपने ग्राउट लगाया, ग्राउट उस टाइल फेलियर के चांसेस को मिनिमाइज करता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर।